ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिजनेस मास्टर। ईमेल के जरिए बहुत सारे सवाल हमें मिले हैं। एक सवाल मैं पूछ चुकी हूं, दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगी हमारे बिजनेस मास्टर से। मनोज जी, ये सवाल प्रशांत शर्मा का है। ये लिख रहे हैं कि इन्होंने पूसा पॉलिटेक्निक से प्रिंटिंग डिप्लोमा किया है, इनके पास 5 लाख रुपए की पूंजी है, नौकरी नहीं मिल रही है, आगे क्या कर सकते हैं? अगर ये आप प्रिंटिंग में डिप्लोमा किए हैं तो इन्हें बहुत अच्छा है, प्रेस लगा लेना चाहिए। और प्रेस के लिए इनके पास 5 लाख पूंजी तो कोई मायने नहीं रखता है, बट प्रेस के लिए इन्हें बैंक से लोन लेने की भी आवश्यकता हो सकती है। बैंक से लोन लेना चाहिए और जो 5 लाख की पूंजी है वो मार्जिन मनी इनका हो जाएगा और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के इन्हें बैंक को प्रेषित करना चाहिए। एलिजिबिलिटी बहुत अच्छा, इन्हें प्रिंटिंग प्रेस ही लगाने में बहुत अच्छा जी। एलिजिबिलिटी उसके लिए क्या होती है? बैंक अगर लोन देगा तो कोई गारंटी मांगेगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट उस तरह से तैयार की जाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। उस ढंग से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बैंक जो गारंटी मांगेगा वह गारंटी तो उन्हें देनी पड़ेगी, या तो कोई दूसरा गारंटर देना पड़े या अपने कुछ प्रॉपर्टी को गारंटी देना पड़े। लेकिन 5 लाख की पूंजी होने के नाते इन्हें इनकी मार्जिन मनी उसमें हो जाएगी और इन्हें अपना एक प्रिंटिंग प्रेस लगाना चाहिए। प्रेस तो छोटे बड़े मिला के बहुत सारे मतलब इसमें प्राइस हो जाते हैं, बहुत बड़ा बजट भी हो जाता है, लेकिन छोटे बजट से इन्हें शुरू करना चाहिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए मनोज जी, दिल्ली से कॉलर जुड़े हुए हैं जी। पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मैं एक्चुअली एफएमसीजी में मिक्स मसाले का काम करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मिनिमम। आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ बिल्कुल जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ, ये मसाले का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मिक्स मसाले का। किस चीज का बिजनेस? मैं मसाले का, स्पाइस। जी, मसाले का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मनोज जी, स्पाइसेस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कैसे शुरुआत करें? देखिए, स्पाइसेस का बिजनेस शुरू करने के लिए इन्हें बहुत कुछ नहीं करना होगा, अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हैं, छोटे पैमाने से शुरुआत कर सकते हैं। मसाला पीसने की एक इन्हें मशीन लानी पड़ेगी, फिर मसाले की वैरायटी को चुनना पड़ेगा, उसके लिए कम से कम एक्सपर्ट आदमी आपको रखना पड़ेगा जो उसका काम करे। और सबसे बड़ी बात होती है, चूंकि यह स्वाद से पर निर्भर रहता है, इसलिए एक जो मतलब पैमाना है मसाले का कि जीरा इतना पड़ना चाहिए, मरीच इतना पड़ना चाहिए, धनिया इतना पड़ना चाहिए, मिर्चा इतना पड़ना चाहिए, इस पैमाने को तय करने के लिए इनके पास एक एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए। और फिर जाकर के इसका शुरुआत वो छोटे पैमाने से भी अपने घर से कर सकते हैं। और पाउच बनाने के लिए और भी मार्केट से तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, उसको लेकर कार्य को आरंभ करें, मार्केट पकड़ें। जब मार्केट पकड़ ले तो फिर एक बड़े पैमाने पे अपने व्यवसाय को विस्तृत कितनी पूंजी की जरूरत नहीं पड़ेगी मनोज जी? शुरुआत के दौर में तो बहुत ज्यादा पूंजी नहीं, कम से कम 5 लाख की पूंजी में इनकी शुरुआत हो सकती है। मतलब काम को चालू कर सकते हैं, मार्केट में अपने उत्पाद को भेज सकते हैं। लेकिन आगे चल के इन्हें जब बढ़ाना पड़ेगा तो कम से कम करोड़ों रुपए की पूंजी चाहिए कि इन्हें एक अच्छे जगह पे स्टैब्लिश करके और मार्केट में अपने माल को यानी कि छोटे पैमाने से शुरुआत करें, थोड़ा मुनाफा कमाए, उसके बाद उस मुनाफे का इस्तेमाल करें आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, कनॉट प्लेस इलाके में मौजूद है हमारे संवाददाता नवीन चौहान। नवीन, तमाम सवाल होंगे आपके पास, तो पूछिए। देखिए नेहा, आपको बता दूं कि आज का दिन बड़ा ही खास है क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। और जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, हर बार मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा भीड़ यहां पर रहती है, लेकिन आज भीड़ भी है लेकिन लोग बड़े व्यस्त हैं क्योंकि मैच देख रहे हैं, क्रिकेट मैच। लेकिन हमारे साथ कुछ शख्स मौजूद हैं जो बहुत स्पेशल हैं। ये जो जयपुर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, उनका सीधा सा सवाल है। कुछ सवाल इनका ये है कि ये पुलिस अफसर बनना चाहते हैं और अगर वो काम ना कर पाए तो आगे क्या कुछ किए जाएंगे। मैं खुद इनसे ही पूछता हूं, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ग्रेजुएशन के बाद पुलिस अफसर बनना चाहता हूं, ईमानदार और बहादुर। इसके लिए मैं क्या करूं आगे, अगर ये ऑप्शन नहीं हो पाए तो? इनका कहना है कि अगर मैं पुलिस अफसर ना बन पाया तो दूसरा कोई ऑप्शन कैसे तराशूं। यानी मनोज जी, सपना तो इनका है जिंदगी में कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो विकल्प क्या चुने? सबसे पहली बात तो यह है कि इन्हें विकल्प के बारे में अभी सोचना ही नहीं चाहिए जी। पहले जिस एम को बना के चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को बना के चल रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति की तरफ जाना चाहिए। जब उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो विकल्प बहुत सारे हैं, उन विकल्पों के बारे में बाद में सोचेंगे, क्योंकि विकल्प जब पहले ही सोच लेंगे तो फिर जो एम बनाए हैं वो कभी भी पूरा नहीं होगा।
तो मेरे समझ से एम अगर आपका बना है तो आप उस एम के पीछे जाइए और उसके पीछे लगिए, जो भी करना हो उसके लिए कीजिए, लेकिन विकल्प के बारे में मत सोचिए। विकल्प के बारे में जिस दिन आप सोच लिए उस दिन आपका एम कभी भी पूरा नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपने सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान से जुट जाइए। विकल्प के बारे में तब सोचिएगा अगर सपना पूरा ना हो। वैसे अगर जज्बा हो, जुनून हो तो सपने पूरे जरूर होते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, होशंगाबाद से अभिषेक है। जी अभिषेक, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी पूछिए अपना सवाल अभिषेक जी। जी, मैं बिजनेस लाइन में जाना चाहता हूँ। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ अनेक कंपनी में। जी, ये बिजनेस करना चाहते हैं, फिलहाल एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कैसे शुरुआत करें मनोज जी? किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और किस तरह का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। कितने दिन इनका काम हो चुका है या कितने दिन बाकी है, क्या उम्र है इनका, ये सब पे मतलब निर्भर करता है। क्योंकि यह अगर इनके ऊपर लायबिलिटी है और इनके मतलब खर्चे ज्यादा हैं और इनके इनकम कम थे तो उस पर भी निर्भर करता है कि इन्हें किस तरह का व्यवसाय बताया जाए। क्योंकि व्यवसाय में मूव करने के बाद कम से कम इन्हें 1 साल तो वहां से बहुत ज्यादा पैसे निकाल नहीं पाएंगे। अगर पैसे निकालते हैं तो इनका व्यवसाय खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो मैं नहीं सलाह दूंगा कि ये मतलब उस तरह के में जाएं। अगर जाते हैं तो इन्हें पहले ये सोचना पड़ेगा कि अगर इनके परिवार का खर्चा 100 रुपये था और वो 200 रुपये कमाते थे तब तो ठीक है। अगर 100 रुपये कमाते थे और परिवार का खर्चा 50 रुपए है जी, तो मतलब परिवार का खर्चा अगर 100 रुपए ज्यादा है तो फिर मैं नहीं सलाह दूंगा कि इनको उधर जाना चाहिए। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बीच में जॉब छोड़कर बिजनेस करने का रिस्क बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आपको श्योरिटी है तभी आप ये रिस्क लीजिए, वरना बेहतर होगा कि आप अपनी जॉब कंटिन्यू करें और अपनी पूंजी जुटाएं। जब पूंजी उस लायक हो जाए मनोज तब ही शायद बिजनेस के बारे में ज्यादा सोच पाएंगे। नवीन का रुख करना चाहेंगे एक बार फिर से, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नवीन, कुछ और सवाल? देखिए नेहा, अब जो मेरे साथ शख्स जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा खास शख्स है, क्योंकि जब इन्होंने अपनी कहानी मुझे सुनाई मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। क्योंकि चंडीगढ़ से ये खुद आए हैं यहाँ पर, उन्होंने वहां पर शो देखा था और अपनी बात यहाँ पर रखने आए। गौरव वालियन का नाम है। मैं इनसे खुद इनके सपने की कहानी पूछना चाहूंगा, क्योंकि शुरुआत इन्होंने 500 रुपए से की थी। अपनी कंपनी स्टैब्लिश की इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर और वाकई तमाम चुनौतियों के बाद जूझते हुए ये आगे बढ़ते चले गए। और खुद ये बताएंगे कुछ सवाल भी इनके मनोज चंद जी से हैं और सीधा इनसे ही बातचीत करते हैं। गौरव, क्या कठिनाइयां रही थी और किस तरह से आपने शुरुआत की और आखिर सवाल आपके क्या हैं? नवीन, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपके पास अगर जुनून है और आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कोई, उसके लिए आपको नॉलेज बहुत जरूरी है, नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टार्ट करने के लिए क्या आपको ये सोच लेना चाहिए कि हमारे पास नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन करें पहले, या फिर उस जुनून के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर देना चाहिए? जबकि इसमें रिस्क बहुत है कि अगर आपके पास नॉलेज ना आ पाई उस लेवल की तो आप बिजनेस नहीं चला पाओगे। तो मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या सॉल्यूशन है कि हाँ आप बस जुनून के साथ कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? जिस कंडीशंस में मैंने स्टार्ट किया है बस सिर्फ और सिर्फ जुनून था, पैसे भी नहीं थे और नॉलेज भी उस लेवल की नहीं थी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए था मुझे? वाकई मनोज जी सवाल बड़ा सीधा सा है, क्योंकि जिन परिस्थितियों से ये जूझे हैं इनका सवाल है कि आखिर करना क्या चाहिए था। क्योंकि धोखे बड़े मिलते हैं, जिन लोगों पर विश्वास करते हैं वो कहीं ना कहीं खंजर भोंकने का काम करते हैं। तो गौरव भी सीधा सा सवाल पूछते हैं कि कैसे लोगों को पहचाना जाए। बहुत अहम सवाल नवीन यहाँ पर ये हमें सुनने को मिला है मनोज जी, जो उन्होंने पूछा कि जुनून क्या सिर्फ काफी है या फिर आपके पास नॉलेज और पूंजी भी उस लेवल की होनी चाहिए? किसके दम पर आगे बढ़ा जाए? सबसे बड़ी बात है कि ये जो आदमी पहचानने की क्षमता है जी, यह तुरंत किसी को प्राप्त नहीं होता है। इसमें समय लगता है, आदमी काम करने के बाद ही इसको प्राप्त कर सकता है। सामने वाले को आप कैसे परखेंगे यह बहुत बड़ा कठिन रिस्क है। काम के दौरान, काम के बाद ही परखा जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इस मामले में मैं आपको कोई और दूसरा आश्वासन नहीं दे सकता हूं। लेकिन अगर आपके पास जानकारी कम है या जानकारी का अभाव है और आप काम करना शुरू करना चाहते हैं तो हर स्टेप पे आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। क्योंकि काम शुरू करने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो आपको गलत रास्ता बताते हैं, गलत सलाह देते हैं, आपके पैसे डूबने का रास्ता वो मतलब सोचते रहते हैं। तो आपको उन लोगों से भी बचना चाहिए और अपने हर कदम को बहुत फूंक फूंक कर उठाना चाहिए। जज्बातों में
नहीं आना चाहिए। और जहां तक यंग एज में जज्बातें ज्यादा आती हैं, लोग मतलब जुनूनी ज्यादा हो जाते हैं, उतना भी जुनून अच्छा नहीं है कि मतलब आप जुनून के साथ वो समझदारी, वो परिपक्वता भी आपके अंदर होनी चाहिए। हमारे साथ बनारस से कॉलर जुड़ चुके हैं, संजय राय जी हैं, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए संजय जी, क्या सवाल है? हाँ सर, ये हम जानना चाहते हैं सर कि ये जो चरखे का बिजनेस है सर, इसको हम कैसे हम सर, किस चीज का बिजनेस संजय जी? हाँ, ये हम जानना चाहते हैं मैडम कि ये चरखे का बिजनेस जो है हम इसको कैसे शुरू करें, और हम यूपी के गाजीपुर जिले से बोल रहे हैं, तो क्या इसका जो है रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा और इसको किस तरीके से शुरू किया जाएगा फैमिली के अंदर? बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, ये समझना चाह रहे हैं कि रॉ मटेरियल वगैरह इन्हें कहां से मिलेगा, किस चीज का बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे, जरा साफ बोलिए संजय जी। जी, चरखा और धागे का ये काम करना चाहते हैं। चरखा धागे का जी, आप खादी भंडार से आप संपर्क कीजिए, जी, सारा चीज हो जाएगा। चरखा भी वहां से मिलेगा, सूता भी वहां से मिलेगा और कातन भी वहां से मिलेगा। आपको मतलब केवल बना करके देना है, आप वहां से पहले इनिशियल स्टार्ट कीजिए, बाद में फिर आप दूसरे मार्केट में जाइए। इसके लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा मनोज जी? इन्वेस्टमेंट बिल्कुल चाहिए, बट कम इन्वेस्टमेंट में भी इनका वो खादी ग्रामोद्योग से काम चालू हो जाएगा। और बाद में आगे चल के खादी ग्रामोद्योग वाले लोन भी देते हैं, तो आपको उससे मतलब पूंजी भी मिल जाएगी। जी, यानी खादी ग्रामोद्योग से आपको संपर्क करने की जरूरत है संजय राय जी, आपकी पूरी मदद वहां से की जाएगी। और ऐसा ये बिजनेस है मनोज जी, क्योंकि इसको लेकर तो सरकार भी काफी ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है, और अगर ये करना चाहेंगे तो काफी अच्छा होगा इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेंगे नवीन से कुछ और सवाल। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम बिजनेस मास्टर।